सरकार या प्रशासन हमारी मांगा पर विचार नहीं करेगा सद्भावपूर्वक, तो फिर मैं जो करनी सेना को टैग मार्क है वो मैं यूज करांगा जी। जो भी करना होगा माने बिका बाद में करांगा। इस प्रकरण के अंदर जो गवाह है उनको हम चाह रहे हैं वही उनको सुरक्षा मिली जाए, गवाहों को सुरक्षा दे। इन दोनों परिवारों के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है। जो अजीत सिंह राठौर खत्म हुए उनके परिवार में तो कोई व्यक्ति सब्जी लाने वाला भी नहीं बचा, व्यक्ति नाम से ही नहीं है कोई। तो हम ये चाह रहे हैं भाई जो सरकार हमेशा करती आई है तो हमसे ही ऐसा द्वेषपूर्ण व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वक्त रहते यदि सरकार हमारी मांगे मानती है तो ठीक है, नहीं फिर जो होगा वो शासन प्रशासन भुगतने को तैयार है। नदियों को माँ मानती है, उनकी बहनें बेटियां जिनको कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिस सिद्धांत पे अगर मोदी सरकार या बीजेपी गवर्नमेंट काम करती है उन्हीं सिद्धांतों के अगर औरतों को रोड पे आना पड़े तो इससे बड़ी विडंबना इस लोकतंत्र व्यवस्था में कोई नहीं हो सकती। अगर राजपूत समाज या सर्व समाज अपने पर आता है तो ये कल्पना नहीं करे सरकारें कभी की आएगी और कभी की चली जाएगी। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। आज भानीनाथ जी आश्रम चूरू के अंदर हमारी टीम आई है। ये टाइम का वर्तमान का मायना है जिका अठे न्याय यात्रा एक निकाली जा रही है सर्व समाज की तरफ से। सुखदेव सिंह गोगामड़ी हत्याकांड के बाद बन न्याय दिलाने के लिए अठे न्याय यात्रा है जिसकी निकाली जा रही है और यहाँ से न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। हमारे पास शीला जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितना टाइम हो गया न्याय यात्रा को निकालते हुए? आज हमारा छठा दिन है। हम शुरू से गोगामेड़ी से चले थे और बीच बीच में जैसे एक रात का गैप लेते हैं, रात को रुकते हैं, सुबह फिर चालू हो जाते हैं। तो हमारी ये न्याय यात्रा को आज छठा दिन है। अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया आपको? नहीं, आश्वासन दिया जा रहा है, बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम दो, हम कर देते हैं। लेकिन क्या है, मैं तो टाइम दे दूं या नहीं दे दूं, लेकिन समाज टाइम अब देगा या नहीं देगा वो समाज पे है, क्योंकि मैंने अब अपना कर्म धर्म समाज पे छोड़ दिया है। अभी आपकी क्या क्या मांगे हैं? मुख्य तो हमारी मांगे यही है कि एक तो सरकारी नौकरी जो बोली है, देखिए मुझे नौकरी की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अजीत बना है, जो साथ में एक्सपायर हुए थे, उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी कि उनको नौकरी जल्दी से जल्दी मिल जाए और जो सरकार ने पैकेज बोला है वो उनको मिल जाए। और मेरी मुख्य मांग रहेगी कि जो हमारे गवाह हैं, 5 गवाह हैं, उनको सिक्योरिटी मिले। अभी वर्तमान में आपको कितनी सुरक्षा दी हुई है? वर्तमान में तो मेरे पास तो 4 हैं और घर पे भी है। अच्छा, इसके अलावा आप किस तरह की सुरक्षा चाह रहे हैं? गवाहों की जी, गवाह हैं उनकी सुरक्षा चाह रहे हैं। हाँ। ये इनकी मांग है और शासन प्रशासन से ये हमारा भी आवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी न्याय यात्रा के ऊपर संज्ञान लिया जाए और इनकी मांगों के ऊपर संज्ञान लिया जाए ताकि आगे कोई अनहोनी ना हो। और ये समाज अगर उग्र हो जाता है तो कहीं पर भी बात रुकने वाली नहीं होगी, ये इनका कहना है। यहाँ जो सर्व समाज है उनका कहना है। तो अठे सर्व समाज का लोग बैठे हैं, बस मैं बात करने को प्रयास करांगा। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय? मनोहर सिंह गोड़ीवारा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। जी। अभी वर्तमान में सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आपको? सरकार की तरफ से तो 2-3 बार मीटिंगें हो चुकी जी, लेकिन अब बार कोई बात बनी को नहीं। अच्छा, समाज का सर्व समाज का जगह राजनेता ही वगैरह ही जब बात कौन करी के? नहीं, सर्व समाज के जो नुमाइंदा है वह तो आ रहे हैं जी, वह तो साथ भी दे रहे हैं जी कि यात्रा के कोई न्याय मिलना चाहिए जी। जबकि बात आप करी बैठे जयपुर के माँ 5 और 6 तारीख ने जी 11 सूत्री मांग माँ की जबकि ही भी में बन रखी भी मैं सहमति प्रदान करी। अब 3 महीना हो गया और आज तक भी कोई रिजल्ट को नहीं आया। तो अभी वर्तमान में जो न्याय यात्रा निकल रही है उसका आपको क्या अंदेशा है? समाज जो राजनेता है, शासन प्रशासन है, वो सहयोग कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं, सहयोग तो हम कोई अशांति तो फैला नहीं रहे। हम तो हमारी जो मांगे थी जी उनको मनाने के लिए गोगामेड़ी से जयपुर सीएम हाउस तक जाने की जो है वो थक हार के शीला गोगामेड़ी के नेतृत्व में सर्व समाज को साथ लेके फिर में जा रहा जी। और वह मांग नहीं मानेगा, सरकार या प्रशासन हमारी मांगा पर विचार नहीं करेगा सद्भावपूर्वक, तो फिर मैं जो करनी सेना को टैग मार्क है वो मैं यूज करांगा जी। जो भी करना होगा माने बिका बाद में करांगा जी। बार बार है जो समाज को है वो पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है और शासन प्रशासन सुध नहीं लेता
और ये मांग उठनी चाहिए। जब शांतिपूर्वक न्याय यात्रा निकाली जा रही है तो वार्ता क्यों नहीं हो रही, ये भी सवाल उठना लाजिम है। भाई साहब, आपका परिचय? चतर सिंह नरूका। आप कितने टाइम से यहाँ यात्रा में शामिल हैं? 3 तारीख से। 3 तारीख से आप शामिल हैं। क्या मांगे हैं? मांगे तो ऐसी कोई मांग हमने मांगी नहीं है जिससे शासन प्रशासन को कोई विधिवत कोई कानून बनाना पड़े या कोई कानून पारित करना पड़े। आज से पहले जो ऐसी घटनाएं हुई है उसमें जो सरकार ने एक आर्थिक कंपनसेशन होता है, उसके अंदर मतलब आश्रितों को कोई सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है, तो ये सदियों से चला आ रहा है, इसमें कोई नई मांग नहीं है। एक जो इस प्रकरण के अंदर जो गवाह है उनको हम चाह रहे हैं वही उनको सुरक्षा मिली जाए, गवाहों को सुरक्षा दे। इन दोनों परिवारों के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है। जो अजीत सिंह राजौत खत्म हुए उनके परिवार में तो कोई व्यक्ति सब्जी लाने वाला भी नहीं बचा, व्यक्ति नाम से ही नहीं है कोई। तो हम ये चाह रहे हैं भाई, जो सरकार हमेशा करती आई है, तो हमसे ही ऐसा द्वेषपूर्ण व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इसको सरकार अमल में लाए, अधिकारी अमल में लाए और इसको शांतिपूर्वक तरीके से। हम शांति से चले हैं गोगामेडी से जी, और हम लगातार आज 5वां 6ठा दिन हमारे को हो चुका है। जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं कारवां बढ़ता जा रहा है और हम जयपुर सीएम हाउस कूच करेंगे। वक्त रहते यदि सरकार हमारी मांगे मानती है तो ठीक है, नहीं फिर जो होगा वो शासन प्रशासन भुगतने को तैयार रहे। 6 दिन न्याय यात्रा को हो गए और न्याय यात्रा बादरा से चल करके जयपुर जा रही है। अगर उस पीरियड में भी समाधान नहीं निकला जाता है तो शासन प्रशासन की जिम्मेवारी होगी कुछ भी अशांति होने के लिए। ये जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होती है और शासन प्रशासन की होनी चाहिए, ये समाज के सर्व समाज के लोगों का कहना है। और भाई साहब जुड़े हैं। भाई साहब, आपका नाम? उमराव सिंह जोधा। अच्छा, ये जो न्याय यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे आप? अन्याय के खिलाफ क्षत्रियों ने हमेशा सदियों से न्याय के लिए अपने आप को, सर्व समाज को न्याय दिलाने के लिए, चाहे हमारे समाज की स्त्रियां रही हो चाहे पुरुष रहा हो, उसने हमेशा बलिदान किया। जिन क्षत्रियों ने इस अखंड भारत को बनाने के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान कर दिया, आज उन्हीं के परिवार को, उन्हीं के वंशजों को न्याय के लिए रोडों पर आना पड़ता है। वो भी जब मोदी सरकार नारी चरित्र को मानता है, मातृ सभ्यता को मान के नदियों को माँ मानती है, उनकी बहनें बेटियां जिनको कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिस सिद्धांत पे अगर मोदी सरकार या बीजेपी गवर्नमेंट काम करती है, उन्हीं सिद्धांतों के अगर औरतों को रोड पे आना पड़े तो इससे बड़ी विडंबना इस लोकतंत्र व्यवस्था में कोई नहीं हो सकती। और हम ये उम्मीद करते हैं क्षत्रियों को अपने पर ना लाए, वो अपने पर आने पर अपने आप को नहीं बख्शते हैं। ये राजतंत्र व्यवस्था पिछले 70 साल से हमने सदियों राज किया है इस धरती पर। हमने अपने पूर्वजों की बात रखने के लिए शांतिपूर्वक है। अगर राजपूत समाज या सर्व समाज अपने पर आता है तो ये कल्पना नहीं करे सरकारें कभी की आएगी और कभी की चली जाएगी। हम सरकार से यही शांतिपूर्ण निवेदन करते हैं कि हमारी जो वाजिब मांगें जो आज से पूर्व सभी समाजों को दी गई है, तो क्षत्रिय समाज को उससे अलग क्यों रखा जा रहा है और इस नारी को क्यों इस दुख की पीड़ा में इस पैदल चलने को मजबूर किया जा रहा है और समाज को आप अपने आप से दूर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये आज सबसे बड़ी विडंबना ये भी देखिए कि आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर ही क्षत्रिय वीरांगना है वो पैदल चलने के ऊपर मजबूर है। इससे बड़ी विडंबना कुछ हो नहीं सकती।